हे एवरीवन, वेलकम टू टेक्सक्लिफाई। इस वीडियो में हम एग्रीगेट फंक्शंस इन SQL सर्वर डिस्कस करेंगे। SQL सर्वर में डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीगेट फंक्शंस हैं जो हम यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम कॉमनली यूज्ड एग्रीगेट फंक्शन में फोकस करने वाले हैं, लाइक एवरेज, काउंट, मिन, मैक्स एंड सम। एग्रीगेट फंक्शंस का यूज हम कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए करते हैं ग्रुप ऑफ रोज में, और ये सिंगल वैल्यू को रिटर्न करता है एज ए आउटपुट। इट मीन्स अगर हमारे पास मल्टीपल रोज हैं या फिर मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, हम उनका एवरेज या सम निकालना चाहते हैं, तो उस केस में हम सिंपली एग्रीगेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अगर हमें एग्रीगेट वैल्यूज़ निकालनी हो लाइक सम, एवरेज, काउंट एक्सेट्रा, तो एग्रीगेट फंक्शंस के यूज से हम वेरी इजीली इन वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट टाइप है एवरेज एग्रीगेट फंक्शन। एवरेज एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ हम एवरेज वैल्यू को निकालने के लिए करते हैं गिवन सेट ऑफ वैल्यूज़ में। इट मीन्स अगर हमारे पास 10 वैल्यूज़ हैं और हम उनका एवरेज निकालना चाहते हैं, तो उस केस में हम एवरेज एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें डिस्टिंक्ट वैल्यू का एवरेज निकालना हो, तो उस केस में हम एवरेज फंक्शन के साथ डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। अगर किसी कॉलम में नल वैल्यू है और हम एग्रीगेट फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो एवरेज निकालते टाइम वो वैल्यू कंसिडर नहीं होगी। एग्रीगेट फंक्शन का यूज करने के लिए हम इस सिंटैक्स को रेफर कर सकते हैं, सेलेक्ट एवरेज, एंड देन यहाँ पर हमने कॉलम नेम स्पेसिफाई किया हुआ है एज, तो ये हमारा एलियस कॉलम नेम है, फ्रॉम टेबल नेम, वेयर, एंड देन है एक्सप्रेशन। तो ये हमारा सिंपल सिंटैक्स है, तो हमने यहाँ पर सिंपली एवरेज एग्रीगेट फंक्शन को यूज किया है और हमने कॉलम नेम पास कर दिया है, और जो भी हमारा डेटा इसका रिटर्न हो रहा होगा तो उसकी एवरेज वैल्यू हमको मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल, सेलेक्ट एवरेज सैलरी एज एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये हमने एवरेज एग्रीगेट फंक्शन का यूज किया हुआ है एवरेज सैलरी को निकालने के लिए। तो हमारी जितनी भी रोज होंगी जिनमें नॉट नल वैल्यू होगी, उसकी एवरेज सैलरी रिटर्न करेगी। तो इस क्वेरी को एक बार हम SQL सर्वर में ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी कितनी सैलरी इन्फॉर्मेशन है इस टेबल में। सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो यहाँ पर हमारी टोटल अगर हम देखेंगे तो 17 रोज़ हैं, जिसमें 2 रोज़ नल है। तो जब हम एवरेज निकालते हैं तो ये नल वाली रोज़ कंसीडर नहीं होती है। और अगर हम इसका एवरेज देखेंगे, AVG, ये हमारा एग्रीगेट फंक्शन है एवरेज। तो अगर हम इस क्वेरी को रन करेंगे तो हमें एवरेज वैल्यू निकल जाएगी। तो ये हमारी एवरेज वैल्यू है 56,600। और यहाँ पर नो कॉलम नेम आ रहा है, तो इसमें हम एलियस कॉलम नेम यूज कर सकते हैं एज एवरेज एम्प्लॉय सैलरी। तो यहाँ पर हमारा कॉलम नेम आ गया है जो हमने यहाँ एलियस पास किया था, और ये हमें एवरेज वैल्यू मिल गई है सैलरी की। देन हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सिलेक्ट एवरेज सैलरी एज एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू 1। तो ये हमारे डिपार्टमेंट ID 1 के लिए एवरेज सैलरी रिटर्न करेगा। तो इस क्वेरी को ट्राई करते हैं SQL सर्वर में। सबसे पहले हम देखते हैं कि कितनी सैलरी है डिपार्टमेंट ID 1 के लिए। तो यहाँ पर हम एवरेज को रिमूव करते हैं एंड देन डिपार्टमेंट ID 1 का चेक लगाते हैं, वेयर डिपार्टमेंट ID इक्वल टू 1। और ये हमें एलियस की भी ज़रूरत नहीं, इसको रिमूव करते हैं। तो टोटल हमारी 5 रोज़ हैं और यहाँ पर एक वैल्यू नल है। तो यहाँ पर एक बार हम वेयर क्लॉज लगा के देखते हैं कि क्या रिटर्न हो रहा है इसमें, F5। तो यहाँ पर हमारी एवरेज सैलरी 67,500 रिटर्न हुई है। देन है काउंट एग्रीगेट फंक्शन। काउंट एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ हम नंबर ऑफ़ रोज़ को काउंट करने के लिए करते हैं किसी भी रिजल्ट सेट में। इट मीन्स अगर हमारी 10 रोज़ आ रही हैं और अगर हम काउंट फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में हमें 10 काउंट मिल जाएगा। हम काउंट स्टार एग्रीगेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इट मीन्स काउंट के बाद हम यहाँ पर स्टार का यूज कर सकते हैं। इट मीन्स अगर हमने स्टार स्पेसिफाई किया हुआ है और अगर हमारी नल वैल्यू है तो भी उसको काउंट करेगा। तो ये क्वेरी हम ट्राई करेंगे अभी। अगर हम काउंट एंड देन कॉलम नेम यूज कर रहे हैं और अगर हमारी कोई रो है उसमें नल वैल्यू है तो काउंट नहीं होगी। तो यहाँ पर हम कॉलम नेम स्पेसिफाई कर रहे हैं और इस केस में अगर हमारा कॉलम नल होता है तो वो वैल्यू कंसिडर नहीं होगी काउंट निकालते टाइम। स्टार मीन्स ऑल कॉलम, और यहाँ पर हम स्पेसिफिक कॉलम स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो अगर हम स्टार यूज कर रहे हैं तो ये कोई कॉलम की नल वैल्यू चेक नहीं करेगा।
अगर आपको डिस्टिंक्ट रोज काउंट करनी हो तो आप काउंट के साथ डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज कर सकते हैं या फिर डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। तो ये हम देखेंगे अभी एग्जाम्पल के साथ। काउंट एग्रीगेट फंक्शन को यूज करने के लिए हम इस सिंटेक्स को रेफर कर सकते हैं, सेलेक्ट एंड देन काउंट एग्रीगेट फंक्शन। यहाँ पर हमने कॉलम नेम स्पेसिफाई किया हुआ है एज एलियस कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम एंड देन वेयर एक्सप्रेशन। तो ये हमारा कॉमन ही है जो हमने एवरेज में देखा था, बस डिफरेंस ये है कि वहाँ पर हम एवरेज एग्रीगेट फंक्शन का यूज कर रहे थे और यहाँ पर हम काउंट का कर रहे हैं। तो ये आपको अभी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि कैसे वर्क करता है। और ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, सिलेक्ट काउंट स्टार एज एम्प्लॉय काउंट फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये हमारी जितनी रोज़ हैं उनको रिटर्न, उनका काउंट रिटर्न कर देगा। इट मीन्स अगर हमारे टेबल में 10 रोज़ हैं तो इसका आउटपुट हमारा 10 हमको रिटर्न होगा। और ये हमारा सेकंड एग्जांपल है, सेलेक्ट काउंट एम्प्लॉय आईडी एज एम्प्लॉय काउंट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 1। तो अगर हमारे एम्प्लॉय टेबल में 4 एम्प्लॉय हैं जिनका डिपार्टमेंट 1 है तो ये 4 वैल्यू रिटर्न करेगा। तो एक बार दोनों क्वेरी को ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी क्वेरी लिखते हैं काउंट निकालने के लिए, सेलेक्ट काउंट एंड देन स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। और यहाँ पर हम एलियस कॉलम नेम के विदाउट चेक करते हैं और एलियस कॉलम नेम के साथ दोनों ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमारी टोटल 17 रोज़ हैं तो इसने 17 रिटर्न कर दिया। और यहाँ पर हम एलियस कॉलम नेम यूज करेंगे तो यहाँ पर कॉलम नेम आ जाएगा। तो हम लिखते हैं एज एम्प्लॉय काउंट और इसको हम रन करते हैं क्वेरी को, F5। तो यहाँ पर हमारा एम्प्लॉय काउंट 17 आ गया है। और इसके अलावा हम एक चीज़ और ट्राई कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर लिखेंगे एम्प्लॉय आईडी तो यहाँ पर भी हमारा सेम आउटपुट रिटर्न होगा। और अगर हम यहाँ पर लगा दें कि डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 1 तो जो भी डिपार्टमेंट आईडी 1 के लिए एम्प्लॉय हैं वो हमको रिटर्न हो जाएंगे, F5। तो हमारे 5 एम्प्लॉयज़ हैं जो डिपार्टमेंट 1 को बिलोंग करते हैं। तो हम चेक कर सकते हैं यहाँ से, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमारी 5 रो रिटर्न हो गई है और इनका डिपार्टमेंट 1 है। इसके अलावा हम एक क्वेरी और ट्राई करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम स्टार में देखते हैं कि यहाँ पर हमारा कौन सा कॉलम है जो नल है। तो यहाँ पर हमारी एज की वैल्यू या फिर सैलरी की वैल्यू नल है। तो अगर हम काउंट सैलरी भी स्पेसिफाई करेंगे तो रोज़ को ही काउंट करेगा लेकिन नल वाले को हटा देगा। तो एक बार हम यहाँ ट्राई करते हैं काउंट सैलरी। तो अभी हमारी 5 रोज़ रिटर्न हो रही थी, अब देखते हैं 4 रोज रिटर्न होनी चाहिए। तो इसने नल वाली रो को रिमूव कर दिया है। और इसके अलावा अगर हम स्टार स्पेसिफाई करते हैं तो सभी रोज़ को कंसिडर करेगा रिस्पेक्टिव ऑफ नल कॉलम। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक बार हम देखते हैं कि इसमें हमारे कितने रिकॉर्ड्स हैं। तो एक बार हम डिपार्टमेंट का चेक यहाँ से हटाते हैं और देखते हैं कि एम्प्लॉय का कौन सा डेटा ऐसा है जो डिस्टिंक्ट नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम सैलरी देखेंगे तो काफ़ी सैलरीज हैं जो रिपीटेटिव हैं, लाइक 50,000 50,000। तो एक बार हम यहाँ पर ट्राई करते हैं, डिस्टिंक्ट ट्राई करते हैं। तो काउंट के साथ हम यूज करेंगे डिस्टिंक्ट एंड देन सैलरी। तो इस क्वेरी को देखते हैं, अभी हमारी टोटल रोज हमने देखी थी 17 थी, लेकिन यहाँ पर हम डिस्टिंक्ट सैलरी का काउंट निकाल रहे हैं कि कितनी रोज़ हैं। तो ये काउंट हमारा डिफरेंट आएगा। तो इसमें हमारी 4 रो रिटर्न हुई है। तो इसमें हम डिपार्टमेंट आईडी को रिमूव करते हैं एंड देन देखते हैं F5। तो यहाँ पर हमारी 13 रोज़ रिटर्न हुई है। तो यहाँ पर हम डिस्टिंक्ट सैलरी का काउंट निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हमें 13 रोज़ मिली हुई हैं। और अगर हम यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी पास करेंगे तो हमारी ऑल रोज़ रिटर्न होगी, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी हमारी डिस्टिंक्ट होगी, कभी रिपीट नहीं होगी। तो यहाँ पर हमें 17 रोज़ रिटर्न हो जाएंगी। देन है मिन एग्रीगेट फंक्शन। मिन एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ हम मिनिमम वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए करते हैं फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ वैल्यूज़। इट मीन्स जो भी हमारी टेबल में रोज़ हैं, फॉर एग्जांपल अगर 10 रोज़ हैं तो अगर हमें उनका मिनिमम निकालना हो तो हम मिन एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी कॉलम में नल वैल्यू है और उस कॉलम को हम यूज कर रहे हैं मिन एग्रीगेट फंक्शन के साथ, तो अगर उसमें नल वैल्यू है तो वो कंसिडर नहीं होगी। मिन एग्रीगेट फंक्शन का यूज करने के लिए हम इस सिंटैक्स को रेफर कर सकते हैं, सेलेक्ट मिन कॉलम नेम एज एलियस कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर क्लॉज एंड देन एक्सप्रेशन। तो ये सिंपल है। एग्जाम्पल अगर हम देखें, सेलेक्ट मिन सैलरी एज मिनिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय।
इस एग्जांपल में हम मिनिमम सैलरी निकाल रहे हैं पूरे एम्प्लॉय टेबल के लिए, और ये हमारा सेकंड एग्जांपल है। सेलेक्ट मिन सैलरी एज मिनिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमने डिपार्टमेंट आईडी 1 के लिए मिनिमम सैलरी निकाली है। तो इस क्वेरी को ट्राई करते हैं दोनों को। तो इस क्वेरी को हम रिमूव करते हैं एंड देन सेलेक्ट मिन सैलरी एज मिनिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो इस क्वेरी को हम रन करते हैं। इसने मिनिमम सैलरी निकाल दी है 20,000। तो ये हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऑर्डर बाई लगाते हैं सैलरी ASC। तो अगर हम यहाँ देखेंगे हम सैलरी को, तो सबसे मिनिमम यहाँ पर 20,000 है। तो यहाँ पर नल वैल्यू कंसिडर नहीं हो रही है और इसने ये हमको रिटर्न किया हुआ है। और अगर हम डिपार्टमेंट 1 की सैलरी देखें, वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 1, तो यहाँ पर 50,000 रिटर्न हुई है। सेम हम वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर 50,000 आ रहा है, तो हमारा आउटपुट सही आ रहा है इसमें। तो दोनों मैच हो रहे हैं। आपको क्लियर हो गया होगा पॉइंट। देन है मैक्स एग्रीगेट फंक्शन। मैक्स एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ हम मैक्सिमम वैल्यू को निकालने के लिए करते हैं गिवन सेट ऑफ वैल्यूज़ में से। अगर किसी कॉलम में नल वैल्यू है और हम मैक्स एग्रीगेट फंक्शन उसके साथ यूज कर रहे हैं, तो वो कॉलम कंसिडर नहीं होगा नल वैल्यू वाला कॉलम एग्रीगेट निकालते टाइम। मैक्स एग्रीगेट फंक्शन को यूज करने के लिए हम इस सिंटेक्स को रेफर कर सकते हैं। सेलेक्ट मैक्स एंड देन यहाँ कॉलम नेम स्पेसिफाई किया हुआ है एज एलियस कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम एंड देन वेयर क्लॉज एंड एक्सप्रेशन। तो अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें, सेलेक्ट मैक्स सैलरी एज मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो इस क्वेरी के थ्रू हम मैक्सिमम सैलरी निकाल रहे हैं एम्प्लॉय टेबल में से। और अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें, सेलेक्ट मैक्स सैलरी एज मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 1। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी 1 के लिए हम मैक्सिमम सैलरी निकाल रहे हैं। तो इन दोनों क्वेरी को हम ट्राई करते हैं SQL सर्वर में। तो यहाँ पर हम मैक्स यूज करते हैं, मैक्स सैलरी, और इसको भी हम मैक्सिमम कर देते हैं। तो पहले हम यहीं तक क्वेरी रन करते हैं और देखते हैं कि कितना आ रहा है मैक्सिमम। तो जो हमारा टेबल है उसमें मैक्सिमम वैल्यू 1 लाख है, वो हमको रिटर्न हो गया है। और अगर हम डिपार्टमेंट आईडी 1 के लिए देखें, तो 90,000 मैक्सिमम वैल्यू है। तो हम यहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं। हम डिसेंडिंग करते हैं इसको। तो अभी हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट आईडी 1 के लिए मैक्सिमम सैलरी कौन सी है। तो 90,000 है और यहाँ पर हमको 90,000 मिला हुआ है। तो गाइस, अगर हम ये एग्रीगेट फंक्शन यूज कर रहे हैं तो इससे हमें बेनिफिट ये होता है कि हम सिंपली इस मैक्सिमम फंक्शन के थ्रू मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। और यहाँ पर हम ऑर्डर बाई यूज कर रहे हैं तो इसमें हमारा परफॉर्मेंस इशू आ सकता है। तो इसकी जगह हम इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं, जो भी हमारे एग्रीगेट फंक्शंस हैं। वैल्यू इससे भी निकल सकती है। हम सिंपली बोल सकते हैं कि सैलरी, और इसको हम रन करेंगे तो हमें वही वैल्यू निकलेगी अगर हम यहाँ कर देंगे सेलेक्ट टॉप 1 सैलरी। तो दोनों क्वेरी का हमारा आउटपुट सेम होगा। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हमने एग्रीगेट फंक्शन यूज किया हुआ है और यहाँ पर हमने टॉप 1 क्लॉज और ऑर्डर बाय क्लॉज यूज किया हुआ है। तो अगर हम इसकी बात करें, तो अगर हमारे मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं और अगर हम ये क्वेरी रन कर रहे हैं तो हमारा परफॉर्मेंस इशू आ सकता है। तो सिंपली उस केस में हम एग्रीगेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। देन है सम एग्रीगेट फंक्शन। सम एग्रीगेट फंक्शन का यूज हम कॉलम वैल्यू का सम निकालने के लिए करते हैं फॉर द गिवन सेट ऑफ रोज। इट मीन्स जो भी हमारे पास रो है टेबल में, उसका अगर हमें सम निकालना हो किसी भी कॉलम का, तो सम एग्रीगेट फंक्शन का यूज हो सकता है। और ये पॉइंट हमारा सेम है जो हम डिस्कस कर रहे थे। अगर किसी कॉलम में नल वैल्यू है और हम सम एग्रीगेट फंक्शन के साथ उस कॉलम को यूज कर रहे हैं, तो नल वैल्यू कंसीडर नहीं होगी सम निकालते टाइम। सम एग्रीगेट फंक्शन यूज करने के लिए हम इस सिंटेक्स को रेफर कर सकते हैं। सेलेक्ट सम कॉलम नेम एज एलियस कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम एंड देन वेयर क्लॉज एंड वेयर एक्सप्रेशन, जो फिल्टर हम लगाना चाहते हैं। तो ये हमारी सारी क्वेरी सिमिलर ही हैं, बस हमने एग्रीगेट फंक्शन डिफरेंट यूज किया हुआ है। अगर हम इस एग्जांपल को देखेंगे, सेलेक्ट सम सैलरी एज टोटल सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये क्वेरी हमारी टोटल सैलरी जो भी है एम्प्लॉय टेबल में जो भी सैलरी है इसका सम रिटर्न करेगी। एंड देन ये हमारा सेकंड एग्जांपल है, सेलेक्ट सम सैलरी एज टोटल सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय
वेयर डिपार्टमेंट ID इक्वल टू 1। तो डिपार्टमेंट ID 1 के लिए जो भी सैलरी है उसका सम रिटर्न करेगी ये क्वेरी, सेकंड क्वेरी। तो इन दोनों क्वेरी को ट्राई करते हैं हम। तो यहाँ पर हम सम एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं और यहाँ पर हम टोटल सैलरी करते हैं। पहले हम ओवरऑल एम्प्लॉय की सैलरी का सम निकालते हैं F5। तो इसने हमें टोटल जो भी एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी का सम रिटर्न कर दिया है 8,49,000। और अगर हम डिपार्टमेंट 1 के लिए करेंगे 2,70,000 आ गया है। तो ये हम यहाँ से भी देख सकते हैं, अगर हम यहाँ से सैलरी लेके आए हैं डिपार्टमेंट 1 के लिए, इसको हम रिमूव करते हैं। अगर हम सैलरी का सम करेंगे एक्सेल में तो यही वैल्यू हमको रिटर्न होगी जो यहाँ से हो रही है 2,70,000। तो यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं एंड देन अगर हम यहाँ देखेंगे तो सम आ गया है 2,70,000। तो गाइस इस वीडियो में हमने कॉमनली यूज्ड एग्रीगेट फंक्शन डिस्कस किए हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।